योग तत्व उपनिषद का इंट्रोडक्शन कौन देगा? कोई हैंड रेज किया किसी ने? कल स्वाति दीदी कह रही थी कि मुझे हेड इंजरी है, कि तो मुझे याद नहीं होता है कौन था। अनिका थी मैम शायद। अच्छा, तो किसी ने तैयार किया योग तत्व की, फिर मैं ही बताऊं? जी मैम, मैं बताऊं। बताइए। योग तत्व उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से जुड़ा हुआ है, और हम्म इसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में संवाद है। और जो भगवान विष्णु है उसको महायोगी भी कहा गया है। और इसमें मंत्रों की संख्या 142 है। और इसमें जो योग को महायोग के नाम से कहा गया है, इसमें फिर मंत्र, लय, हठ और राजयोग के सीक्वेंस बताई गई है मैम। हम्म। और इसमें फिर सष्टांग, शायद अष्टांग, नहीं, सष्टांग योग, अष्टांग अष्टांग नहीं, योग है। अष्टांग योग हठ, अष्टांग, वो भी। अच्छा हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, अष्टांग योग का वर्णन है वो भी हठ योग के अंतर्गत आया है। हाँ जी, इसमें हाँ हाँ। 4 प्रकार के योग का वर्णन है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और हठ योग में अष्टांग योग बताया गया है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक। आगे बताइए और क्या बता सकते हैं? अभी तक मैम इतना ही किया था और आगे रिवाइज नहीं किया। अच्छा, तो अष्टांग योग में तो सारे आ जाएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद इसमें 9 मुद्राओं की चर्चा है। और ओमकार धनुष के बारे में बताया गया है कि प्रणव धनुष बनाकर, आत्मा को बाण बनाकर ब्रह्म का लक्ष्य बन रहा है, जैसे कि उसमें पढ़ा होगा ना आपने, मंडूक, मुंडक उपनिषद में। मंडूक में भी और ध्यान में भी था मैम। ध्यान बिंदु उपनिषद में है ना वो तो। मंडूक में नहीं, मुंडक, मुंडक, मुंडक मुंडक उपनिषद। उपनिषद, हाँ मुंडक उपनिषद और ध्यान बिंदु में है ना मैम, वो तो आत्मा हाँ को धनुष बना के। हाँ, वो ध्यान बिंदु में है, हाँ। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें इतना है, तो धीरे धीरे आगे चीजें आती जाएंगी तो फिर पढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, हमने तैयार किया है ना, चलिए स्टार्ट। योग तत्व उपनिषद के मुताबिक 4 प्रकार के योग का सही क्रम है। मैंने, ओहो, चलिए तो बता ही लेंगे आप लोग। मैम फर्स्ट वाला ऑप्शन, मंत्र, लय, हठ और राज। हाँ ठीक है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। कौन कौन सी हैं? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। आरंभावस्था, अवस्थाएं। आरंभावस्था, घटावस्था, निष्पत्ति अवस्था और तुरीयावस्था। कोई एक लोग बताइए सही से, कुछ कुछ गड़बड़ बता रहे हैं, हैंड रेस करो। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। हाँ, अब ठीक है। बहुत धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो आप लोग आंसर आप लोगों को दिख जाता है। चलिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। मैम फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही, ऑप्शन है इसका। ठीक है, लेकिन इसको मिलाइए, एक एक को मिलाइए। जिसने बताया है वही मिलाए। किसने बताया? फर्स्ट का तो थर्ड है, महायोगी विष्णु ब्रह्मा भगवान। और योगराज उपनिषद में है वत्सराज और आदि मुनि। और ध्यान बिंदु उपनिषद में है प्रणवो धनु शरो है आत्मा। और हाँ। नाद बिंदु उपनिषद में है ओमकार की 12 मात्राएं। हाँ, फर्स्ट यही ऑप्शन। प्रणव धनु शरो आत्मा जो है ना, ये वही जो ब्रह्मा को बाण बनाकर आत्मा और लक्ष्य जो है, ये वाला, यही वाला श्लोक है। प्रणव को धनुष बनाकर, आत्मा को बाण बनाकर और ब्रह्मा पे लक्ष्य साध कर, तो यही वाला है, प्रणव धनु शरो आत्मा। इसको भी पढ़ लेते हैं। योग तत्व उपनिषद में महायोगी विष्णु ने ब्रह्मा को तत्व ज्ञान दिया। फिर योगराज उपनिषद में कहा गया कि मंत्र योग से वत्सराज आदि मुनि लोगों ने सिद्धि प्राप्त करी थी।
तो मंत्र योग में वत्सराज, जब राजयोग पढ़ेंगे ना, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वत्सराज का जिक्र आएगा इन्होंने। और फिर ध्यान बिंदु उपनिषद में ये वाला तो बता ही दिया, और नाद उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राओं की चर्चा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। योग तत्व उपनिषद में वर्णित आसन है BCE D BCD 2 ऑप्शन। सिप BCD सिप 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 सिप, हाँ। और इसमें ये योग तत्व में तो सिप और सिप है, और जब हम ध्यान बिंदु पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाता है पता है? उसमें हो जाता है सिप, हाँ सिप सिप, बस इतना ध्यान रखिएगा, तब चेंज हो जाता है। ये सिप सिप है, और जब ध्यान बिंदु में आएंगे तो वो सिप सिप। योग तत्व उपनिषद के अनुसार प्लुत मात्रा से युक्त प्रणों का जाप करने से होता है A और B, थर्ड ऑप्शन। ए और बी, हाँ। पूर्व जन्म के पापों का विनाश होता है और सिद्धियां हस्तगत। ए और बी। योग तत्व उपनिषद में कहा गया है योगी को एकांत स्थान में बैठकर प्लुत मात्रा 3 मात्रा से ओंकार का जाप करना चाहिए। इससे पूर्व जन्मों का पाप नष्ट होता है और प्रणव मंत्र से सभी विघ्नों सभी दोषों को हरने वाला है। इसके अभ्यास से सिद्धियां हस्तगत होने लगती हैं, यानी कि नष्ट होने लगती हैं। चलिए, योग तत्व उपनिषद के श्लोकानुसार सही क्रम बताइए। सब लोग मतलब पाठ लीजिए, सब लोग बताइए, या तो आप लोग हैंड रेस करिए तो फिर हम उस हिसाब से पूछे। हाँ, वंदना सिंह आप बताइए। जी मैम, इसमें सबसे पहले महाबंध आएगा, फिर खेचरी मुद्रा, फिर जालंधर बंध, फिर दीर्घ प्रवण संधान, और फिर लास्ट में सहजूली। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 सेकंड। ठीक है। सेकंड। कुछ सारे बता सकते हैं? हाँ मैम, महा शुरुआत में पहली लाइन में महा 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 है, मतलब महामुद्रा, महाबंध, फिर महावेद, फिर खेचरी आएगा। हाँ, फिर तीनों बंद आ जाएंगे। हम्म। बंद का क्रम जहाँ तक अच्छे से याद नहीं आ रहा, यही है जालंधर, उद्यान, मूल बंद। ऊपर से नीचे की तरफ जालंधर, उद्यान, मूल बंद। हाँ, फिर दीर्घ प्रणव संधान, फिर बजोली, अमरोली, सहजोली। दीर्घ प्रवण संधान के बाद सिद्धांत श्रवण है। सिद्धांत श्रवण, फिर रजोली, अमरोली और सहजोली। हाँ, रावण जी ने अच्छे से इसको याद कर लिया। हाँ, तो महामुद्रा, महाबंध, महावेद और खेचरी तो है ही। उसके बाद जालंधर, उद्यान, मूल, और उसके बाद दीर्घ प्रणव संधान होगा, और उसके बाद सिद्धांत श्रवण, ये 2 बीच में आ जाएगा। और अमरोली, सहजोली, और त्रिधाम भी कहा गया था ना। अभी 7वां क्वेश्चन देखिए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रुकुटियों तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? सेकंड ऑप्शन, वायु। ठीक है। पंचधारा में ये बताया गया ना, पृथ्वी, आकाश और उसका सारा बताया गया है। अभी इसके धीरे धीरे सारे ही आ जाएंगे। अभी वायु का आया है, फिर अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सारे आते जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में करते जाएंगे। योग तत्व उपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास जठराग्नि प्रदीप्त करता है? विपरीत करनी भी करते हैं। विपरीत करनी। हाँ, इसमें एक खास बात और होती है विपरीत करने, इसलिए हमें क्या ज्यादा करना चाहिए? खाना ज्यादा खाना चाहिए मैम। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास सिद्ध होने के क्रम में शारीरिक लक्षण है? 4
स्वल्प निद्रा। स्वल्प निद्रा। और बाकी सब गलत है ना। जिह्वा लौल्यम नहीं होना चाहिए, बहुमूत्र पुरीशन नहीं होना चाहिए, अदीप्ति नहीं होना चाहिए, सारे गलत हैं। अल्पमूत्र होना चाहिए था। हाँ, अल्पमूत्र पुरीश होना चाहिए, स्वल्प निद्राश्च जयते, और क्या होना चाहिए? दीप्तिवान। आंखों में गंदगी नहीं होती है, थूक हाँ। पसीने की बदबू खत्म हो जाती है। खुशबू आने लगती है, शरीर से सुख की प्राप्ति होती है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है। ये तो आसानी से बता लोगे आप लोग। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति। CDAB। जहां तक हमें याद है कि इनमें परिचय अवस्था और उसका घटावस्था का वर्णन है, और निष्पत्ति और आरंभ का वर्णन नहीं किया गया ना, ऐसा कुछ है? मतलब बताया गया है लेकिन उसके अंदर का छुपा के रखा हुआ, जैसे सर बोलते हैं ना कि उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, ऐसा सर ने बताया था। हाँ मैम, जैसे नाम तो बताया गया है, व्याख्या नहीं है उनकी शायद। व्याख्या नहीं है ना, ये दो की है, दो की नहीं है। हाँ ठीक है, ये वाला तो हो गया। आपने ना ऑप्शन बता दिया ना आपने, कौन सा ऑप्शन बताया? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटावस्था की स्थिति पर अवस्थित के पश्चात जिसका अभ्यास योगी कर रहा होता है उसका चतुर्थांश करे। चतुर्थांश करना चाहिए। और परिचय अवस्था में भी कुछ है, परिचय अवस्था का क्या है, कोई बताएगा? अगर इसमें नहीं आता है तो भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो परिचय अवस्था में कुंडलिनी जागृत होती है, ये याद रखिएगा। 2 चीजों की व्याख्या है इसकी, घटा की कि चतुर्थांश करना चाहिए, और परिचय अवस्था में कुंडलिनी जागृत होती है। फिर 12वां क्वेश्चन है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लक्षण है। ये किसी ना किसी का जरूर आता है, ये अच्छे से सबके कर लीजिएगा जिसके जिसके हों। एक शायद उसमें योग कुंड उसमें आता है, योग कुंडल में भी आता है ऐसे ही। BCE होगा, फोर्थ ऑप्शन। BCE। हाँ, जठराग्नि विवर्धनम, शरीर लघुता और कृष्णत्वम, 4 वाला ऑप्शन। हल्का होता है शरीर, हाँ, हल्का पतला जठराग्नि। बिल्कुल ठीक बताया सावन जी आपने। तो योग तत्व उपनिषद के अनुसार अच्छा ऑप्शन है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय के क्या है, ऑप्शन बताना है। ऑप्शन बी, सी और ई। बी, सी और ई, फर्स्ट ऑप्शन। बी, चित्त का लय ही योग है। हाँ, ई। और चलते, बैठते, रुकते, शयन करते, भोजन करते निष्कल ईश्वर का ध्यान करें, और लय करोड़ों प्रकार का कहा गया है। बिल्कुल सही। वही व्याख्या इन्होंने करी, गच्छम तिष्ठत स्वप्नम भुजनम ध्यायेन निष्कल मीश्वरम। किसी भी फॉर्म, मतलब हर समय ध्यान करना है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डी थर्ड वाला ऑप्शन, शरीर लघुता और जठराग्नि विवर्धनम। हाँ, बाकी तो सारे अपोजिट हैं। जी मैम। योग तत्व उपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश है? 5 घटी का, 3 वाला ऑप्शन। ये सब धारणा के अंतर्गत आता है। सभी में 5 करना। सभी में 5 घटी करना है, सभी। आकाश में नहीं करना, नहीं सभी में करनी है 5 घटी। ऑप्शन 4। अच्छा, आप योग तत्व उपनिषद हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है ये बताने लगे आप? हाँ, यस मैम। 8 अष्टांग योग बताया गया है। इसको तो बताने की सबको पता ही है ये सारा, है ना।
जब डिस्कस करने के लिए आएगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, तब फिर उसमें डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। योग तत्व उपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश हैं। मैम ए और सी, प्रतिदिन 4 बार और 3 मास और तक। 3 मास तक। बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट 17 प्रतिदिन 4 बार करना है और 3 महीने तक करना है हमें। और चलिए सूची को मिलान करिए। सेकंड ऑप्शन मैम। सेकंड ऑप्शन ए का 5। बहुत ही अच्छे से तैयार करके आए हो आप लोग, हमें करने में देर लग रही है, आप लोग जल्दी जल्दी बता रहे हो। मैम एक से ही निकल के आया है। हाँ, जल से भी निकल के आ रहा है, जल का नारायण। अच्छा, एक ही से निकल रहा है ना। जल का, पृथ्वी का तो ये है, पृथ्वी का चतुर्भुज ब्रह्मा है। यस मैम, जल नारायण। हाँ तो उसी से आ जाएगा। हाँ, अग्नि और का जल का रुद्र, क्या है? जल का नारायण। नारायण। अग्नि का रुद्र। भगवान रुद्र। वायु का विश्वोत्तमुख। विश्वोत्तोमुख। और आकाश का सदाशिव। आकाश सदाशिव। तो ये सबको याद है ना, इसको याद कराने की जरूरत है अभी? सबको याद है कि एक बार और इसको याद रिपीट है। किया याद है मैम। जाए? याद करा दो, याद करा दो। चलिए, तो जिसको याद नहीं है वो एक बार बोले। किसको याद नहीं है वो हैंड रेज करे। चलिए ममता कोठाले, आप बोलिए। मैम पृथ्वी का है चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा। वेरी गुड। जल हाँ का ठीक है चतुर्भुज नारायण। है। अग्नि का है भगवान रुद्र। हम्म वायु का है विश्वतोमुख। आकाश हम्म, सदाशिव। ठीक है। अब तो सबको याद हो गया ना ये, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और मैम ये निमोनिक जैसा भी कर सकते हो, आकाश में शाह से शिव हो गया, और वा से वा विश्वोत्तम हो गया, वाह वाह ऐसा। हाँ जल हाँ में नारायण जी याद रखना, नारायण जी जल में आए, हाँ हाँ और हाँ। पृथ्वी में ब्रह्मा जी हैं। नहीं, जल में अग्नि नारायण जी रुद्र तो ऐसे होते आए ही। कि जब भी वो लक्ष्मी जी पैर दबाती है ना विष्णु भगवान के, तो नारायण जी हमेशा आ जाते हैं नारायण नारायण करते हुए, ऐसे याद कर सकते हो। ये हम लोगों ने कुछ बनाया था ऐसे, तो ऐसे याद रहेगा। और पृथ्वी का क्या बनाया है सावन जी आपने? मैंने तो पृथ्वी में ब्रह्मा जी चारों तरफ, क्योंकि उनका वो होता है, मुंह होता है, इस कारण। अच्छा अच्छा, अब सबको याद हो गया ना। एक बार आप लोग प्लीज थम्स अप करिए कि सबको याद हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। चलिए, हाँ सब लोग एक्टिव हैं। हाँ, स्वाति डोंगरे जी बताइए। स्वाति जी बताइए। मैम पृथ्वी का चतुर्भुज ब्रह्मा। अग्नि का रुद्र। जल का नारायण। हाँ जी। और आकाश आकाश का सदाशिव। हम्म और वायु वायु का विश्वतोमुख। ठीक है, सारा दिख रहा है। हाँ, चतुर्युग में मंत्र, लय, हठ और राज का वर्णन किया गया है। ये तो योग बहुत तत्व और योगराज में मैम। बहुत शिखी और योग। योगराज में, और इनका सीक्वेंस भी सेम है। बी एंड सी। नहीं मैम, सीक्वेंस चेंज है। सीक्वेंस चेंज है ना? बताइए, कोई बता सकता है सीक्वेंस क्या है? एक का मलरा है, हाँ, एक में हार है, एक में रा है। एक में है। बस इतना है कि उसमें जैसे इसमें तो नॉर्मल है जो सब जगह होता है ना, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग, योग जी तत्व युक्त में। उपनिषद में जी। हाँ, और योग राज में क्या है? मलरा हठ योग बाद में आ जाएगा, राज योग पहले आ जाएगा। हाँ, मलरा है उसमें। और मैम रत्नावली में भी वैसे ही है, हाँ, हठ योग रत्नावली बाद में में भी। है, राजयोग पहले। हाँ हाँ मैम राज में रा पहले, तो रा पहले रख देना है। हाँ, ये भी बात सही है।
आप अच्छे बनाते हो, वैसे सबके दिमाग में सेट हो जाता होगा भाई, सब लोग थम्स अप कर दिया करिए सावन जी के लिए, बड़ी मेहनत करते हैं ये। ये वाला हो गया ना हमारा। योग तत्व उपनिषद और राजयोग उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग की चर्चा है। अच्छा ये वही क्वेश्चन है, योग तत्व उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? 142। और ये 171 किसका है? कुंडल का। कुंडल का। और 21 किसका है? चूड़ा का। योगराज हाँ, का। 121 योगराज। का। और 54 किसका है? 54 तो शायद इसमें योग 55 है मैम, नाद का। 56 है नाद बिंदु से, नाद बिंदु 54 नाद बिंदु का है ना? 56 ये 56। 56। तो ये गलत दिया हुआ है, ऐसे ही दे दिया हुआ है सर ने ऐसे इसको। और ध्यान बिंदु को बताइए, ध्यान बिंदु को कल बताया था, ये सावन जी की वजह से हमेशा याद रहना चाहिए सबको। 105। 105। ये बिंदु वाली बात इनकी इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा याद रहे, क्योंकि योग उसमें किसी में भी जीरो का बीच में नहीं आया है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। 4th ऑप्शन। मिलाइए। योग तत्व उपनिषद अष्टांग योग, योगराज उपनिषद चतुरंग योग, ध्यान बिंदु उपनिषद षडांग योग, नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से। बिल्कुल सही। तो यही चतुरंग को ही वही, नहीं चतुरंग क्या होता है, नहीं चतुरंग आसन प्राणायाम प्राण संरोध वाला है। क्या कर रहे हैं अभी? योग तत्व उपनिषद के अनुसार परमात्मा से सबसे पहले किस तत्व की उत्पत्ति हुई है? अहंकार। इसका कोई सीक्वेंस बता सकता है? ये आता है मैम इसमें पहले कि जल के समान स्फुरण हुआ था, उससे सबसे फिर पहले अहंकार की उत्पत्ति हुई थी, फिर पंच महाभूत, फिर पिंड की उत्पत्ति, फिर उससे जीव की उत्पत्ति हुई थी। इसके पहले आपने ये बताया ना, गुणात्मक पिंड के पहले पंच महाभूत बताया ना? पंच महाभूत, फिर उससे वो धातु से जो गुणात्मक पिंड है वो उत्पन्न हुआ। पंच महाभूत पहले और धातु वाला बाद में। ठीक है, इसको इस तरीके से, हाँ आपने बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है शॉर्ट में पूछा जाए, अहंकार दे देते हैं, पंच महाभूत दे देते हैं, गुणात्मक पिंड दे देते हैं और जीव दे देते हैं, फिर इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे करके और सीक्वेंस लगाना होता है। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, अहंकार, फिर पंच महाभूत, फिर उससे गुणात्मक पिंड, फिर जीव की उत्पत्ति हुई है। कोई और बोलना चाहेगा? जल, अहंकार, पंच महाभूत, गुणात्मक पिंड और जीव। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस पूछा जाता है ये। ये तो आसान है, बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। लय योग। लय योग। लय योग। ये तो सारी चीजें आपकी पहले ही आ चुकी हैं, सभी पता है सबको। योग तो उपनिषद में सब यम नियम आसन आदि अष्टांग योग कहलाता है। हठ योग। हठ योग। हठ योग। अष्टांग योग को ही हठ योग कहा गया है। यमश नियमश ये सब इसके नाम बताएं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हाँ, यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयम प्रत्याहारोधारणा च ध्यान भ्रू मध्य में हरिम, ये मंत्र निम्न में से किस योग उपनिषद में कहा गया है? मैम 3rd। मैम इसमें ऊपर की एक्सप्लेनेशन नीचे का क्वेश्चन। हाँ आसानी से बता लोगे, लेकिन फिर भी एक बार बोलने से याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। योग तत्व उपनिषद। अभी तो इसके अंदर का भी सारा आएगा, इसके योग तो उपनिषद का यम नियम आसन इन सबके अलग अलग है, तो ये जरूर याद करिएगा। अभी अब अगर इसमें आया तो ठीक है, नहीं तो हम आप भी याद कराएंगे इसको।
योग तत्व उपनिषद में सूची मिलान करिए। देखो इसमें आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, यम का बताइए। मैम समाधि लास्ट का तो 12 दिन सेम है। पहला मैम आसन हो जाएंगे सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, यम का सबसे भद्रासन। पहले बताइए, यम का क्या होगा? अहिंसा। मैम सूक्ष्म अहिंसा। एवं हल्का आहार। मैम यम का सूक्ष्म होता एवं है, हल्का आहार। हाँ, सूक्ष्म एवं हल्का आहार। किसने बताया? और स्वाति इसमें जी ने नियम बताया। है अहिंसा, नियम अहिंसा, आसन सिद्ध, पद्म सिंह भद्र, और समाधि है साधक को 12 दिन में सिद्धि। इसमें भी नियम का भी देखिए बिल्कुल अलग दिया हुआ है, और सूक्ष्म एवं हल्का आहार बिल्कुल अलग दिया हुआ है। और आसन का तो इसमें आसन ऐसे बता दिया गया। उसमें आसन का क्या बताया था जो कल हम लोग पढ़ रहे थे त्रिशिक्यों में? कोई बताएगा? आसने मुझो हंति। आसन क्या बताया गया था? रजुहंती नहीं बताया गया था, हमें लग रहा है। सोचिए क्या बताया गया था। एक में वस्तु उदासीन भी था। हाँ, उदासीन भाव। उदासीन भाव। आसन का सभी बताया था वस्तु वस्तु उदासीन। हाँ, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव। हाँ, ये आसन का बताया गया था। और प्राणायाम का क्या बताया गया था? त्रिशिखी की बात हम कर रहे हैं प्राणायाम में। अब ये याद नहीं किसमें, बस प्राणायाम को लेके था कि वो जगत इस मिथ्या जगत को करके मिथ्या था। स्वरूप में जगत माना गया। मिथ्या है। जगत सर्वम इदम मिथ्या प्रतीति प्राण संयम। हाँ, और नियम का ही बता दीजिए, तीनों रिवाइज कर ले हो जाएंगे। नियम का बताइए। अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियम स्मृत, मतलब परमात्मा तत्व से निरंतर अनुरक्ति या प्रेम रखना ही नियम है। नियम है, ठीक है। अब यहाँ पे यम क्या आ गया? यहाँ पे यम बिल्कुल अलग हो गया। सूक्ष्म एवं हल्का हल्का आहार हो गया, और नियम यहाँ क्या हो गया? अहिंसा हो गया। अभी प्राणायाम आगे आएगा तो फिर प्राणायाम का भी देखेंगे। क्लियर हुआ ना दोनों का आपस में करके ऐसे? यस मैम। योग तत्व उपनिषद में प्रत्याहार का क्या फल बताया गया है? मैम एक तो इसमें दूर श्रवण शक्ति है। हम्म, ठीक है। भूचर भी हो सकता है। भूचर मलमूत्र एक जगह एक साथ है तो। वाणी की सिद्धि, दूरश्रवण मलमूत्र से लो स्वर्ण भी है इसमें मैम, ए और ई तो है। हाँ, ए और ई भूचर कंफर्म इसमें है। नहीं है सावन जी। ए बी और ई, ए हाँ, बी ई ठीक है। सेकेंड ए भी ए बी दूर श्रवण शक्ति। इसका कोई सीक्वेंस बता सकता है? नित्य। ऑप्शन। दूर श्रवण की शक्ति, दूरदर्शन शक्ति, हम्म वाणी की सिद्धि, हम्म और मूत्र के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण में बदल जाता है। नहीं, आकाश थोड़ा मार्ग में थोड़ा सा एक लाइन आप मिस कर गए। ठीक है, तो इसका मैंने निमोनिक बनाया था। देखो आप लोग अगर सही लगे तो आप लोग इसको ले सकते हो। जैसे दूर श्रवण की शक्ति है तो सुनकर, है ना। फिर दूरदर्शन की शक्ति यानी कि देखकर। वाणी की सिद्धि मिल जाती है यानी कि बोलकर। तो इसका हो गया सुनकर, देखकर, बोलकर। फिर जब चाहे जैसा रूप धारण कर लेता है, करके एदस हो जाता है। सुनकर, देखकर, बोलकर जैसा रूप चाहे धारण करके एदस हो जाता है, और मल मूत्र से लोहा बनाकर आकाश मार्ग में उड़ता है। यानी कि जब हमने लोहे से सोना बना लिया तो हमारे पास पैसा आ गया, तो अब हम हवाई जहाज में सफर कर सकते हैं। मैम एक बार रिपीट करना मैम। सुनकर, हाँ सुनकर, सुनकर हो गया दूर श्रवण, क्योंकि इसका सीक्वेंस आता है, अक्सर पूछ लेते हैं। देखकर दर्शन हो गया। बोलकर वाणी की सिद्धि। जैसा चाहे वैसा रूप धारण करके एदस हो जाता है। मल मूत्र से सोना बनाकर आकाश में उड़ सकता है।
या अपना आप लोग कुछ करना चाहे, हवाई जहाज से उड़ सकता है, कुछ भी जो आपके दिमाग में सेट हो जाए। ईशित्व भी तो बोल सकते हैं उसे। हाँ जी, अणिमादी सिंधी में ईशिप्त भी तो बोल सकते हैं कि जैसा मन करे वैसा बनकर उड़ सकता है। कंफ्यूज हो जाएंगे आप ऐसे ऐसे अगर उसको जोड़ेंगे ना यहाँ पे, इसको इसी तरीके से कर लीजिए। इसमें अड़िमा भी ऐड करना है क्या? ओके नहीं, मैम। अणिमा नहीं है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें इन तीनों के बीच में एक और आता है ना, क्षणभर में दूर चले जाना। नहीं देखो, सुनकर हो गया श्रवण, सुनकर, ठीक है, हाँ, और देख कर देखकर, हो गया दर्शन, ठीक है, वाणी की फिर सिद्धि मिलती है, बोलकर। तीसरा बोलकर, फिर जब इसके चाहे बीच में जैसा। क्षणभर, इसके बीच में एक और है, क्षणभर में दूर चले जाना। जब चाहे जैसा रूप धारण करके अदृश्य हो जाता है और मल मूत्र से सोना बनाकर आकाश में उड़ सकता है। यही तो है। दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूरदर्शन के बाद क्षणभर में दूर चले जाना, फिर बोल है, वाणी की सिद्धि है। क्षण भर में दूर चले जाना तो मेरे पास नहीं है ऐसा। अच्छा, ये अच्छा, सब में मैम उस क्षण भर में दूर चले जाने को अदृश्य बोल रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं? नहीं वो तो बाद एक में मिनट, है। एक मिनट। हाँ, लेकिन जो मेरे नोट्स हैं उसमें क्षण भर में दूर नहीं है, लेकिन अभी मैं नीचे देख रही हूँ तो सर ने दिया है। हाँ, हमारे उसमें नोट्स में है सर ने जो दिए। जी, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये अभी मैं देख रही हूँ। कुछ इसका बना लेते हैं, हो सकता है सर ने कुछ ऐड किया हो। ऐड किया है सर ने एक्चुअली, और पढ़ा था। मैम ऐसा हो जाता है कि कभी कभार ना चीजें गलत हो जाती है, फिर उसको अगले उसमें सही कराते हैं। सही करा लेते हैं, सही बात है, चीजें मिस तो हो ही जाती हैं, तो इसको छूट कुछ गया ऐड कर लेते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? सुनकर, देखकर, दूर चले जाएगा। बीच में क्षणभर यूज कर लेते हैं बस, और क्या। क्षण भर सुनकर कर लीजिए या देख, कुछ गुस्सा से रिलेट कर लीजिए। सुनकर, देखकर, गुस्सा हो गया। सुनकर देखकर क्षणभर में बोलकर। हाँ, क्षण भर में बोलकर, हाँ ऐसे कर सकते हो। बोलकर में क्षण क्षण भर लगा लीजिए, बोलकर के बीच में। सुनकर, देखकर, क्षण भर से बोलकर, या क्षण भर में बोलकर, से नहीं सही आ रहा है, में बोलकर। लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार और देखूंगी कि ये क्षण भर हमने बुक में भी नहीं पढ़ा था। वाणी से मजाक करके भग जाता है। चलिए, अब कौन बोलेगा, एक बार बोलिए, सबको याद हो जाए। मैम ये मुझे याद रहेगा हमेशा। याद रहेगा ना? उस समय भी जी। क्लास में मैंने ये वाला बनाया था तो सबको याद कराया था, तो सबको याद हो गया था। चलिए, अगर किसी को नहीं बोलना हो तो बोले, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े हैं। बोले, बोल दीजिए इसको, बोल दीजिए, मैं अभी ज्वाइन की हूँ। हाँ, इसको बोलिए। बोलते हैं, आप देखिए करेक्ट। वंदना जी आप बोलिए और सरिता जी सुन रही हैं। चलिए। जी, सुनकर, देखकर, क्षण भर में बोलकर, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर, मलमूत्र से लोहा को भी सोना बनाकर नहीं, आकाश एक मार्ग में उड़ सकता है। एक चीज आपने मिस कर दी। अदृश्य हो जाते हैं, जैसा चाहे रूप धारण करके अदृश्य हो जाते हैं, फिर मल मूत्र से सोना बनाकर आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं। ओके ओके, जी जी। चलिए सरिता जी आप बोल लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। आपने अभी ज्वाइन किया है ना? हाँ, बोलिए आप। ये किसका है? ये दूर श्रवण की शक्ति, दूरदर्शन ये फल है ये। किसका? प्रत्याहार, प्रत्याहार। अच्छा, प्रत्याहार का फल है। हाँ, योग दूर तत्व में श्रवण। प्रत्याहार। दूर श्रवण की शक्ति, दूरदर्शन शक्ति आती है। पहले सुन लिया हमने, फिर दर्शन कर लिया हमने, फिर क्षण भर में दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा करिए, इनको निमोनिक बता दीजिए जल्दी से, तो ये लिख लें आप। सरिता जी जल्दी से निमोनिक लिख लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़े। लिख नहीं पाओ, लिखूंगी नहीं, आटा गूंथ रही हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, आगे बढ़िए मैम।
चलिए मैम मुझे लिखना है एक बार, मैं थोड़ा सा बाहर चली गई। सावन जी आप लिख लीजिए। एक बार रिपीट हाँ कर मैंने दीजिए लिख कोई। लिया हूँ, मैं भेज दूंगा। मैं रिपीट करूं मैम? हाँ हाँ रिपीट कर दीजिए, कोई भी एक लोग जल्दी से रिपीट कर दीजिए, है ना। सुनकर, देखकर, क्षण भर में बोलकर, जैसा रूप चाहे वैसा धारण करके अदृश्य हो जाते हैं, मलमूत्र का सोना बनाकर आकाश में उड़ जाते हैं। हाँ थोड़ा सा गलत बोला है। सुनकर कहाँ पे? देखकर क्षण भर के लिए दूर चले जाते हैं, फिर वाणी से बोलकर जैसा रूप चाहे वैसा बनाकर अदृश्य हो जाते हैं, फिर मलमूत्र का त्याग करके सोना बना लेते हैं और आकाश मार्ग में गमन कर लेते हैं। ये यहाँ मलमूत्र का त्याग वर्ड नहीं है, मलमूत्र से स्पर्श कराकर लोहे को स्वर्ण में बदल लेते हैं। सॉरी, स्पर्श कराकर स्वर्ण हाँ, में जब बदल लोहे लेते का हैं। सोना बना लिया तो हमारे पास पैसे आ गए, तब हम एरोप्लेन या किसी में भी कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन के लिए योग तत्व उपनिषद के साथ सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। मैम पृथ्वी है पैरों से घुटने तक। हाँ जी। जल है घुटने से गुदा तक, बी का 3rd। अग्नि है गुदा से हृदय तक, 1 सी का 1। और वायु है हृदय से भ्रकुटी तक, 2nd। डी का 2nd। और एकदम सही है, सारा आपने सही बताया, ऑप्शन 4। योगी को हठ योग के शरीर संबंधी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती है, ये किस अभ्यास की सिद्धि में बताया गया है? राजयोग में। राजयोग। राजयोग में। धीरे धीरे करें, थोड़ा सा ऊपर दिख जाता है कभी कभी। योग तत्व उपनिषद का योनि बंध शब्द का इस्तेमाल किस बंध के लिए किया गया है? मूल बंध। मूल आसान है, मूल बंध। मूल बंध के लिए। योनि बंध, एड़ी से योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाकर अंदर की तरफ खींचें, इस प्रकार अपान को ऊपर की ओर उठाएं, यानी यही योनि बंध है। इसे प्राण अपान नाद बिंदु मूल बंध में एकता प्राप्त होती है। कोई ध्यान बिंदु का कुछ बताएगा, इंट्रोडक्शन देगा? मैम इतना पता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग आकार उकार मकार में अलग अलग भगवानों के नाम है, मतलब पूरक में, कुंभक में, रेचक में। ध्यान बिंदु में सबसे पहले ध्यान की महत्ता बताई गई है। ध्यान बिंदु में ये बताया गया। मैम सुन रहे हो ना, ये उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। कुल 56 ऋग्वेद मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो एक्चुअली मैं नाद बिंदु वाला बोल पड़ी थी। हाँ, नाद बिंदु जो है वो ऋग्वेद से है, ध्यान रखिएगा। ध्यान बिंदु जो है वो हाँ, कृष्ण यजुर्वेद से है। हाँ, नाद बिंदु वाला मैं बोलने लग गई थी। ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। हाँ हाँ मैं बोल भी इसमें आया है, प्रणवो धनु सरो 106 मंत्र है इसमें, है ना? हाँ हाँ ठीक है। 105। हाँ मैम 105 सर ने करेक्शन कराया था 5 भी, 105 का। हाँ 5 भी और 6 भी। कहीं पे 105 लिखा है, कभी कभी 106 है, तो ये दो चीजें हैं ओमकार के स्वरूप का वर्णन है इसके अंदर ध्यान बिंदु में। ये बताया गया। और ओमकार के 8 अंग बताए गए, औकार, उकार, नकार, नाद बिंदु, कला रहित और कलातीत बताया था। कला रहित नहीं है, कला है। कला रहित जो है वो निगेटिव हो जाएगा। हाँ, कलातीत बताया था। ओमकार के 4 पैर बताए थे, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तूर्य बताया था। वेरी गुड। और क्या बताया था ओमकार के स्थान? इसके 3 नेत्र बताए हैं, 5 देवता हाँ, ओमकार के 3 स्थान भी बताए थे, सत्व, रज, तम, जागृत और स्वप्न। हाँ, त्रिनेत्र 3 स्थान एक ही में बताए गए। 5 देवता भी बताए गए थे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर और सदाशिव की चर्चा। ठीक है। प्रणव ध्यान और उसकी विधियां बताई गई हैं। हाँ। इसमें ह्रस्व अंश, दीर्घ अंश, अर्धमात्रा बताया गया है। इसके 4 आसन कौन से हैं? नौ को तीनों को मिला के बोला गया था ओमकार, जिससे पाप का नाश बोला था, शायद पाप का नाश होता है। हाँ, किससे होता है पाप का नाश?
तीनों मिला के ओमकार का स्वरूप जो बताया गया था ना, तो उसी का बोला इसमें हस्व अंश से पापों का दहन, दीर्घ अंश से अच्छे संपदा की प्राप्ति और अर्ध मात्रा से मोक्षदायक। हाँ 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 ये 3 बताए हाँ गए थे। हाँ हाँ, हस्व, 3 बताए दीर्घ गए। और अर्ध मात्रा। ठीक है। हाँ हाँ 4 आसन बताए गए हैं, वो योग हाँ। तत्व से अलग हो जाएंगे। वो सिप सिप है, ये सिभ सिप है। ठीक है। सिद्धासन में भी 72,000 नाड़ियों की चर्चा है, और जिसमें से हाँ 10 प्रमुख बताए गए हैं, जैसे चूड़ामणि में है उसी तरीके से पूरी तरह से। ठीक है। और कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। वैष्णवी और कौशिकी अलग है। वैष्णवी कौशिकी तो सिर्फ त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में है त्रिशिकी और में कहीं है। नहीं। बस ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि वैष्णवी और कौशिकी जो है वो सिर्फ त्रिशिकी में है, त्रिशिकी में बता है। और किसी में भी नहीं उसका जिक्र है। और इसके जो ये नाड़ियां हैं, 10 नाड़ियां, ये चूड़ामणि की तरह है। चूड़ामणि की तरह, हाँ। योग चूड़ामणि में और इसमें सेम टू सेम सेम है हाँ। और इसमें 5 मुद्राओं की इसमें चर्चा है। 10 प्राण की भी तो चर्चा है ना, 10 प्राण की, प्राण अपान समान उदान बयान नागकुंड कृकल देवदत्त धनंजय, इसमें भी है। 10 अजपा का भी वर्णन है इसके अंदर ना। अजपा का तो है। 10 प्राण की चर्चा थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। 10 प्राण की चर्चा शायद इसमें है मैम, है, याद किया था। नहीं, प्राण का बीज मंत्र के साथ है, या कार रकार वाले के साथ है। प्राण उदान समान का 10 नहीं, 5 ही वाली, 5 का है। नहीं, 5 उपप्राण भी बताया गया है, एक बार देख लीजिए। चलिए अभी करते हैं, करते करते बीच में आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से मेरे भी उतर रहा है कि 5 हैं, इसमें प्राण की चर्चा है कि नहीं है। 10 पंचतत्व के साथ बताया गया है। हाँ 10 होगा। श्लोक नंबर देख लीजिए। 50 कुछ था, 56 की 7 में से। चलिए मैं आपको बताऊंगी, इसको देख लूंगी मैं भी, देखते देखते आ जाएगा सामने। ठीक है। 5 प्राण के बारे में इसमें जिक्र में है बने नाड़ियां हैं, 5 प्राण है मैम, उसके बीज मंत्र के साथ बताया गया है। बीज मंत्र के साथ। और हाँ, बीज मंत्र और वो पंच तत्व के साथ इसमें कनेक्शन बताया। हाँ वो वर्ण भी बताया उसके। ठीक है। चलिए आएगा तो मैं बताइएगा आप लोग। ठीक है। रेखा वलय वगैरह भी है इसमें। हाँ वो तो वलय रेखा वाला तो है, 3 आत्मा के 3 वलय रेखा जो है ना, उसके साथ तो बताया गया है। चलिए आएगा तो बताइएगा। हमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है 5 प्राण वाला। नाद सुनने के दौरान मोर पंछी की आवाज किस उपनिषद के दौरान बताया गया है? ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट। ध्यान बिंदु। और ये कहाँ से गमन करता है, क्या कुछ इसके बारे में बताएंगे? कोई स्पेसिफिक इसका है ना वो? आकाश में क्या हाँ, पता मैम। आकाश रंध्र, हाँ, उसको बोलते हैं व्योम रंध्र से गमन करने वाला नाद। व्योम रंध्र से जो नाद गमन करता है नीचे की ओर, उसे पक्षी की ध्वनि के समान, मोर की पक्षी की ध्वनि के समान सुनाई देती है आवाज। नाड़ियों का मल शोधन, सूर्य चंद्रमा का संयोग, रसों को भली प्रकार शोषण किस अभ्यास के लिए बताया गया है? ये तो आसान है आप लोगों के लिए। महा क्या बता रहे हैं? मुद्रा। हाँ महामुद्रा। ठीक है। इसमें भी सीक्वेंस है महामुद्रा का ना, तो वो सीक्वेंस सबसे याद ज्यादा रखिए। महामुद्रा की बताए हैं, पर सब में ही। हाँ महामुद्रा के इम्पोर्टेंट भी, और इनके सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है महामुद्रा का। ये एक तो इसका इसमें ये भी ये बोला गया है, सर्व पाप नाशनी है ये महामुद्रा। हाँ, सर्व पाप नाशनी भी बताया। स्पेशली इसमें बोला गया महामुद्रा के लिए। और ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार धो सूर्य सामवेद का संबंध निम्न में से किससे है? मकार में। मकार से।
अब इसको याद करने वाला है, ये चलिए अब याद करते हैं। मैम ये भी आसान है, ऐसा कुछ याद नहीं है। अ उ म लाइन से है तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भू भुव स्वहा, अग्नि वायु सूर्य, पृथ्वी चलिए अंतरिक्ष सावन जी, आप ना इसको याद करवाइए सबको। ये किसको सर किसको ने याद बहुत है? अच्छे से याद करवाया था मैम, सर ने याद कराया है ये? बहुत तो अच्छे ठीक से है, करवाया। एक एक लोग हैंड रेज करिए, 2-3 लोग तो बताइए कम से कम, तो सबको याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सबको। कौन हैंड रेज कर रहा है? चलिए सावन जी आप ही बताइए, सबसे पहले आप ही ने किया है। हाँ, मैं 3 चीजें बता दे रहा हूँ इसमें, इस क्रम में याद करना। आकार के सारे एक साथ नहीं बता रहा हूँ मैं, आ उ मा क्रम से चलेगा, आकार उकार मकार। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद लाइन से ऐसा, भू भुव स्वहा, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 हो गए है ना। पीला सफेद काला, ठीक है। और सतरज तम थोड़ा सा ट्रिकी है, बस वो भी सतरज तम क्रम से याद रखो। सतरज जो है ना, उनको बस स्वेप कर दो आजू बाजू, सत की जगह रज, रज की जगह सत। इसमें सत ऐसे आपको विष्णु भगवान के साथ सतो गुण जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, तो फिर हाँ, याद कर विष्णु जी पाएंगे। के साथ उनका और नाम, और सूर्य श्वेत और जो ये श्वेत रंग है ना, महेश्वर शिव जी के साथ हमेशा तमोगुण जुड़ा रहता है। वर्ण भी श्वेत है ना मैम, इसलिए भी ये इधर आ जाए। हाँ, और इसका जो वर्ण पीला है, वैसे नॉर्मली आकार में वर्ण लाल होता है, मैंने शायद कल बताया था ना ये बात। यस मैम। हाँ, तो ये इसमें एक स्पेसिफिक चीज है कि वर्ण इसका पीला है, बाकी सब जगह आकार का लाल ज्यादातर बताया गया है। तो इसको टिक कर लीजिए तो आपको याद रहेगा, अंडरलाइन कर लीजिए। और बताइए सावन जी। और अग्नि वायु सूर्य को कैसे याद करेंगे, बिल्कुल अलग है ये हाँ, ये थोड़ा कठिन है, पर अग्नि और सूर्य मिलता जुलता है। देखिए अग्नि पहले ऐसे और ऐसे आग के जैसे आ से सूर्य। अग्नि कर लीजिएगा। उकार में ऊ की मात्रा है तो वायु, ये चीज हमने ऐसे ही माइंड में रखी थी अपने। आ हाँ से मैम, अग्नि, बहुत अच्छे ऊ है। से वायु है, और फिर उसके बाद सूर्य पे रेखा पकड़ लीजिए मकर से। मैम इसमें ना एक मकर उकार राशि वाले में पे जाते ऐसे हैं, ही वायु वो सूर्य, में जाते हैं, है ना। और मैम बीच में मेरा वायु छोटा को भाई डाल, भी है, उसका नाम सूर्य है, बहुत कामचोर है वो, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ मैम मक्कार। अग्नि को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, वायु नहीं रहेगा तो अग्नि जलेगा ही नहीं, तो इसलिए अग्नि पहले, फिर वायु, और फिर उसके बाद सूर्य। हाँ, आप अपने अपने हिसाब से आप भी अच्छा बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से ऐसे याद कर सकते हो, जिसको जो अच्छा लगे, बस याद रहना चाहिए। और पृथ्वी अंतरिक्ष धो तो आसान है, पृथ्वी अंतरिक्ष है, उसके ऊपर धो है ना। मैम इसका एक उकार वाले का ये भी सिंपल है कि उकार में ऊ की मात्रा है तो ऊ से उकार, ऊ से ऊपर तो अंतरिक्ष ऊपर ही होता है। फिर वायु में भी ऊ की मात्रा आ रही है, यजुर्वेद में भी ऊ की मात्रा आ रही है, विष्णु में भी ऊ की मात्रा आ रही है, और भुवा में भी ऊ की मात्रा वैसी वाली आ रही है, वो छोटी बड़ी का डिफरेंस है। हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा पकड़ा है, सबको दिमाग में सेट हो गई होगी बात। कार याद रहेगा तो कंफ्यूजन कम रहेगा। हाँ और हाँ, मकार में है कि सामवेद में म आ रहा है और किसी में म नहीं आ रहा, सिर्फ मकार का म और सामवेद का म, वो थोड़ा ऐसे कनेक्ट हो रहा है। म से महेश्वर और वो म कनेक्ट कर रहे हैं उसमें। मार्क्स का इतना बन नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये उकार का तो आपका एकदम सही बन गया। थोड़ा सावन जी ने जो बताया उस तरीके से भी आप आसानी से याद कर सकते हो। ऋग यजुर सामवेद भू भुआ स्वाहा, और जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। और पीला वाला तो मैंने बताया था कि हमने 2-3 बार बोल दिया तो कोई भूलेगा नहीं कि ध्यान बिंदु उपनिषद में पीला होता है, बाकी सब जगह अधिकतर लाल होता है। और रजो सतो और तमो, और सतो गुण जो होते हैं ये विष्णु जी का होता है। ब्रह्मा जी का रजोगुण से, तमोगुण महेश्वर जी शिव जी का ही होता है, तो बचे रजोगुण तो वो ब्रह्मा जी में डाल दीजिए, ऐसे करके थोड़ा सा याद रखिए। मैम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ब्रह्म जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो रजगुण चाहिए उनको, इसीलिए। क्या चीज विभा जी क्या कह रही हैं आप? ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है ना। ऐसा है क्या? वो सृष्टि निर्माण में ही रजोगुण सारे गुणों की बताया जरूरत गया होती है सृष्टि निर्माण में, तो एक्टिव रहना, मतलब एक्टिव होने के लिए रजोगुण की जरूरत होती है। रजोगुण क्रिया में लगाते हैं ब्रह्मा जी। अभी हमने जैसे शिव संहिता पढ़ी थी ना, उसमें भी ऐसे मतलब
सरस्वती के लिए रजोगुण बताया था और फिर उससे हाँ, ब्रह्मा जी सरस्वती के लिए रजोगुण बताया है। हाँ, फिर उसके बाद सही। उससे ब्रह्मा हाँ, की उत्पत्ति बताई थी। तो रजोगुण ही हो ब्रह्मा जाएगा। जी उत्पत्ति करता है तो वो तो रजोगुणी एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं ना हाँ, हाँ, हाँ। ब्रह्मा जैसे जी। भी आप लोग याद रख सकें, जितना अभी तक हाँ। आप लोगों ने चर्चा करी है, तो बस हम ये इतने बोलने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सबके दिमाग में कुछ कुछ अच्छी बातें सेट हो गई हैं, आपको वो भूलेगा नहीं है। चर्चा करने का बस इतना मतलब होता है कि सबको याद हो जाए। सारा याद किया था मैम, फिर भी भूल जाते हैं, पता नहीं क्या है। नहीं याद रहेगा, कोई नहीं, बार बार करने ही पड़ता है। सर अब कहते जैसे हैं ना एक अगर शब्द आज कह जैसे लेने की आप लोग जरूरत कर रहे नहीं हो है। ये क्वेश्चन, और इसके बाद आप लोग उठा के ना एक बार भी देख लोगे ना, तो सब आपको रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा करने में। 4th ऑप्शन। सारे ऑप्शन दिख रहे हैं क्या? 4th ब्लैक हो गया इसलिए बता रहे हैं? चलिए बोलिए। आकार का तो भू हो गया, भू। आकार भू, उकार का भुवा, का भुवा, मकार का मकार का स्वा स्वा, हो गया, अर्धमात्रा मोक्ष उकार दायक। उकार मकार। अर्धमात्रा मोक्षदायक। है बस अर्धमात्रा का मोक्षदायक। हाँ, अब तो ये मतलब ये तो बहुत ही आसान हो, सबसे पहले मतलब जो सावन जी ने इसी से शुरू किया था, भू भुआ स्वा, तो ये तो फटाफट याद हो गया सबको। दीर्घ अंश से, ये मैंने बताया था अभी, देखिए कौन बताता है ये। दीर्घ अंश से ध्यान। अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है। हाँ। से पापों का धन। हाँ, और सेकंड होगा दीर्घ अंश से अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है। पूरक, ब्रह्मा, कुंभक, विष्णु एवं रेचक रुद्र, ये अवधारणा वर्णित है ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु है। ये तो आसानी हो गया, पूरक, ब्रह्मा, कुंभक, लेकिन ये याद रखिएगा, क्वेश्चन तो आसान हो गया ये, लेकिन ऐसे पूरक, ध्यान बिंदु उपनिषद ने पूरक के लिए और कुंभक के लिए और रेचक के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके मतलब ये वाला क्वेश्चन ना देखे, जो आपका इसका जो क्वेश्चन है ना वो नहीं, इम्पोर्टेंट है। हम मंत्र में बताया गया ना ये 3 चीज, हाँ, प्राणायाम। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ध्यान योग से पर्वत के समान पापों का नाश होता है। पहले ही मंत्र कहा गया। ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा मंत्र में ये बात कही गई है, तो सबसे पहले ही मंत्र में ये बात कही गई है कि ध्यान से सभी पापों का नाश होता है। ध्यान बिंदु के पहले ही मंत्र में शैलशम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम विदते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पर्वत की तरह अनेक योजन विस्तार वाला पाप समूह हो तो भी ध्यान योग साधना के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता है, अन्य किसी भी साधन से उसका नाश संभव नहीं है। तो ये तो आप लोग याद रखोगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले मंत्र में कहा गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार इनमें से कौन सा सही क्रम है, सभी लोग बता लेंगे। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। फर्स्ट वाला सिद्धासन, पद्मासन। कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग? फर्स्ट वाला मैम। फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट है। निम्न से किस चक्र में पुण्य पाप का नियंत्रण होना बताया गया है? मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर सही है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कितनी मुख्य नाड़ियों के नाम बताए गए हैं? 10। ये बिल्कुल किसकी तरह है? किसका सिमिलैरिटी किसके साथ है इसकी? जो हमने पढ़ा था उपनिषद। चूड़ामणि। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार रेचक के समय किसका ध्यान करना चाहिए? रेचक विष्णु। नहीं, सॉरी ब्रह्मा नहीं, रेचक, ब्रह्मा। रेचक। अच्छा, पूरक, रेचक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विष्णु। शिव। शिव शिव शिव। अच्छा, शिव का। ऐसे भी याद रखो इसको ना, शिव संहार करता है ना, तो मतलब जो रेचक है, जो कुछ खत्म हो रहा है, रेचक में निकल रही है ना बाहर, ऐसे दिमाग में से करिए, कुछ बाहर निकल रही है ना, तो
यानी कि खत्म हो रही है ना चीज, और शिव संहार करता है तो वो रेचक है। तो व्याख्या ध्यान बिंदु प्रश्न में कहा कि रेचक के दौरान ललाट में शुद्ध स्फटिक समान श्वेत रंग के नेत्र युक्त निष्कल कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब ये बात याद रहेगी सबको, रेचक। हाँ, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार योग के अंग हैं, बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए हैं। धारणा, प्राणायाम, समाधि। फोर्थ यम हट जाएगा। इस ध्यान बिंदु में यम नहीं आ सकता है ना, यम हट जाएगा, षडांग योग है, यम नियम हो जाएगा। यम नियम है नहीं, और षटकर्म हमारे शोधन क्रिया होती है, तो बचा प्राणायाम, धारणा, समाधि। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं मैम, इसमें षडांग योग है, मध्य करो है, षडांग योग है कि ये जो ध्यान बिंदु है उसमें 106 मंत्र हैं, तो 6 षडांग। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप निमोनिक्स अच्छे बना लेते हो आप। पूरक, ब्रह्मा, कुंभक, विष्णु एवं रेचक रुद्र है, ये अवधारणा वर्णित है। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए। उसमें दूसरा था। बात वही है, रुद्र, शिव, महाशिव, कुछ भी ऐसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये ना मैम, ये जो प्राणायाम की जब विधि बताई गई थी ना, उसमें सर ने बताए थे कि एक जगह पूरक कुंभक जो है ना उसमें चेंज है। हाँ, एक जगह विष्णु आ गया और एक जगह ब्रह्मा आ गया। रेचक में कोई चेंज नहीं है, रेचक में दो सब जगह रुद्र बताया गया है, लेकिन पूरक में एक जगह विष्णु कहा गया है और एक जगह ब्रह्मा कहा गया है, और कुंभक में एक जगह ब्रह्मा कहा गया है, एक जगह विष्णु कहा गया है। तो इसमें तो जो ऐसी कुछ ऐसा होता है ना जिसमें गड़बड़ी होती है इस तरह की, तो वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं है वो। यस मैम, और वो विधि में आया है, विधि जब बता रहे हैं वो प्राणायाम की, उसमें बताया है प्राणायाम की विधि में ही। हाँ, प्रणव ध्यान और उसकी विधियां जो बताई गई है ना उसमें है चेंज। तो वैसे ज्यादातर ऐसा करते हैं कि जब इस तरह के कंफ्यूजन होता है तो नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन रेचक वाला पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है कि किसमें क्या कहा है, किसमें क्या नहीं कहा है। दोनों में एक ही बात कही गई है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है। त्रिविध ब्रह्म, मैम ACD, त्रिविध ब्रह्म, त्रियाक्षर और अर्धमात्रा। त्रिविध ब्रह्म, त्रियाक्षर और अर्धमात्रा, ACD 2। अर्धमात्रा नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूजन था, और ये मैंने सर से भी पूछा था, तो सर ने कहा था कि मैं बताऊंगा, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रही थी। तो ये जो है ना, मेरे हिसाब से इसमें वेदज्ञ भी आना चाहिए श्लोक के हिसाब से। ये देखिए, वेद सा वेदविद, तो इसमें चारों चीजें होनी चाहिए, त्रिमात्र, अर्धमात्रम, यस्तम, वेद सा वेदविद। और जो मेरे उसमें नोट्स में है उसमें भी यही है। त्रिमात्रम च वेदश्च त्रयाक्षरम त्रिमात्रा अर्धमात्रा यस्तम वेद स वेदविद। तो वेद त्रिब्रह्म, ये त्रिविध ब्रह्म एक ही कहलाएगा ना मैम? हाँ, त्रिब्रह्मा तो है ही है, ये तो एकदम सही है। फिर ये त्रिअक्षर भी ठीक है, अर्धमात्रा भी सही है हमारा, और वेदज्ञ भी होना चाहिए। और बल्कि सिर्फ अगर हम हटा सकते हैं तो अर्धमात्रा ही वेदज्ञ नहीं होगा मैम, वेदज्ञ नहीं होगा, वेदविद है, वेदविद। तो एक ही बात तो हुई, वेद को जानने वाले। नहीं मैम, पर अभी जो एक क्वेश्चन था लास्ट, मतलब PYQ, मुझे ऐसा याद नहीं है, पर नारद भक्ति नवदा भक्ति में भी ऐसे ही एक कंट्रोवर्शियल था, लास्ट टाइम वो आया था, सेम उनने शब्द दिया था और बस हल्का सा बदल दिया था, तो उसको उन्होंने हटा दिया था वहां से। हाँ, तो अगर शब्द में जाएंगे तो फिर अलग बात है। अगर मतलब एग्जैक्ट वर्ड में जा रहे हैं तो फिर अलग बात है। मैंने सर से एक सर ने कहा मैं बताता हूँ, तो सर अभी बाहर है। एग्जैक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग करेगा ना तो सेकंड ऑप्शन ही होगा फिर।
हाँ, एग्जैक्ट वर्ड के हिसाब से करेगा तो सेकंड ऑप्शन है। और वो भी श्लोक के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट वर्ड, तो सेकंड हाँ ऑप्शन ही है। हाँ, सेकंड ऑप्शन होगा। लेकिन अगर हम उसके व्याख्या में जाएं कि व्याख्या कैसी हुई है, तो उस हिसाब से वेदज्ञ भी होना चाहिए। सर हमेशा श्लोक जो सूत्र रहता है सर उसके हमेशा अकॉर्डिंग ही जाने के श्लोक, लिए कहते हैं कि हाँ हाँ सूत्र हाँ, नहीं श्लोक सर के तो यही अकॉर्डिंग कहते ही हैं। व्याख्या में देखते हैं। बताइए। तो इसलिए मैंने आज स्पेशली सर से इसको पूछा था, तो सर ने कहा था वो बताएंगे। तो जब बताएंगे सर तो फिर हम बताएंगे आपको। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, हम भी अभी इसको और देख लेंगे किताब उठा के। मैम सर फिर हम इसमें ये भी बताएंगे। तो हो रहा है ना कि जो 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन का ग्रुप किसके साथ अच्छा बन रहा है। जैसे कि उसमें त्रिगुण है, त्रिगुण के साथ अगर वेदज्ञ जुड़ा हुआ है तो सी जहां जाए हम उसको क्रॉस करें तो मतलब वो त्रिगुण नहीं जिसमें है नहीं, आप उसको बिल्कुल बात क्रॉस। सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि अगर एग्जाम में आया तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपको यही ऑप्शन दिया जाए। उसमें जी जी अगर मैम। वेदज्ञ दिया हुआ तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हम ऑप्शन के हिसाब से नहीं चलेंगे। हमें हमें पता होना चाहिए कि ये करना है कि नहीं करना है, बस ओके ये। ओके मैम। ठीक है, तो इसलिए जी ये हम मैम। आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, मैं बताऊंगी इसको। मैं भी थोड़ा सा देखूंगी बुक निकाल के। और मैम फिर बाकी के जो ऑप्शन है ना, वो जैसे अगर वेद वाला हटा दें हम, तो बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सेम है, वो मिल रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग सही चला जाएगा आंसर सही सेकंड चला वाला। जाएगा। हाँ हाँ, उसके हिसाब से तो सेकंड वाला बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेंगे तो सब और अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान बिंदु उपनिषद में जिन 4 आसनों का वर्णन आया है वे हैं डी और ई, सिद्धासन, वज्रासन, सिंहासन, पद्मासन। ये सबको आप लोगों को रट गया होगा अब तो। ध्यान बिंदु से उकार से संबंधित गुण है, ये भी सब लोग बता लेंगे। सत्वगुण। सत्वगुण, सात्विक गुण। सात्विक। और आकार का कौन सा गुण है? रजोगुण। आकार का कौन सा गुण है? तमोगुण। आकार के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। आकार के देवता कौन है? विष्णु जी। आकार के महेश्वर। वर्ण क्या है आकार का? पीला। पीला। उकार का? श्वेत। उकार का? काला। कृष्ण। बस सबको याद है। पक्का आप सब लोग निकालोगे इस बार। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अच्छा क्रम भी है, बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। आप लोग बहुत जल्दी से देख भी लेते हो। हम ए और बी। हाँ सही प्रांत, हाँ ए और बी। बी क्या है? सिद्ध पद्र। हाँ ठीक है, ए और बी है मैम। हाँ ए बी। हाँ ये भी है। तीनों गलत है नीचे वाला। थर्ड ऑप्शन। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? मैम द्यो और सामवेद। सामवेद। द्योलोक और सामवेद। हाँ, और पहले बी और सी। आकार में क्या होता है? पृथ्वी। भू। पृथ्वी और ऋग्वेद ऋग्वेद। और पृथ्वी होता है, आकार में पृथ्वी होता है। दो की दो पृथ्वी, बताइए, दो अंतरिक्ष इसमें ध्रुव। आकार में आपने बताया। पृथ्वी में उसका आकार में पृथ्वी, और उकार में अंतरिक्ष। अब किस में आ गए? हम वेद में आ गए। हाँ वेद बताइए। आकार में वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, सारे आई थिंक सब रिवाइज हो गया आपका, है ना? यस मैम। ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। वो सूरज बच गया मैम, सूरज अग्नि वायु। वो भी बता दीजिए और अच्छा है। अग्नि, वायु और सूर्य आएगा ऐसे आकार उकार मकार के हिसाब से। अग्नि, वायु तो सूर्य। बीच में है ना? अग्नि वायु सूर्य बीच में वायु वायु आ आ जाएगा। से अग्नि, उ से उकार वायु। उसे उकार वायु। हाँ, और कोई बचा इसमें? भू भुआ सुआ बचे थे। भू भुआ स्वा, वो भी बता दिया आपने। हो गया मैम, मैक्सिमम तो हो हो गया, सारा हो गया। चलिए इसमें बताइए अब। मैम इसका आंसर है वर्ण फर्स्ट बाकी मैम। पीला रंग,
नहीं, पूछ लिया मैम ने वो तो। अच्छा वो ओके। पीला ये पूछ रही है मैम 48। जागृत में आंखों में जागृत श्रम में आंखों में श्रम, आंखों में वो होती है श्रम। स्वप्नावस्था क्या है? प्रथम रेखा वलय। प्रथम रेखा सुषुप्ति वलय। द्वितीय रेखा वलय, तुर्यागाय तृतीय रेखा वलय। स्वप्नों के प्रथम रेखा बी का वन, पहले आंखों में श्रम हो जाता है। बी का वन फर्स्ट ऑप्शन होगा। हाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर कोई एक लोग बोलिए, ए का जागृत का क्या होगा? जागृत आंखों में श्रम, स्वप्नावस्था प्रथम रेखा प्रथम वलय। रेखा प्रथम वलय। रेखा वलय होगा। सुसुप्ति अवस्था, द्वितीय द्वितीय रेखा रेखा द्वितीय वलय। रेखा वलय। तुरीय अवस्था। द्वितीय द्वितीय रेखा। रेखा वलय। ये देखा जाए तो बहुत आसान है, बस जागृत में आंखों में, उसके बाद आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में चले जाइए। हम हाँ हाँ। कोई पढ़िए इसको। जागृत अवस्था आंखों में अवस्था रेखा वलय, रेखा का वर्णन स्थिति। जागृत अवस्था में आंखों में श्रम, निद्रा स्वप्न में बंदूक पुष्प स्वप्न की घटना से। और प्रथम रेखा वलय ये भी बोलना है। हाँ प्रथम रेखा वलय है ये। सावन जी सॉरी दीदी। अब मत चलिए हंसो। सावन जी ही पढ़िए, सावन जी बनाइए कुछ इसका अच्छा सा। मैम ये तो ऐसा ये कुछ तो है नहीं इसमें, वैसे हम बहुत जागते हैं इजी तो है। हम आंखों से ही जागते हैं, तो आंखों में श्रम रहेगा, जागते रहेंगे हमेशा। तो फिर लाइन से जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, ये लाइन से तीन हो गई, तो प्रथम द्वितीय तृतीय रेखा हो गई। बंदूक, बहुटी और पदरागवां, ये याद रखना पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर से याद कर लो बहुटी, वर्ण बंदूक याद करवा दीजिए। और पद्मरा वर्ड। स्वप्न की घटना से थका, ये तो सपने याद में हो जाएगा। बंदूक स्वप्न की घटना मैम, से थका सपने में सरिता देखा की तो हाँ। बंदूक पुष्प लेके आई थी पार्लर में जाने के लिए, बालों में लगवाना था। हाँ ब्यूटी पार्लर बहुटी, ब्यूटी बहुटी। कोई एक लोगों ने बना लिया हो तो बोलिए, तो सबको याद हो जाए। जिसने बनाया है बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वप्न में पुष्प लेके आई थी। हाँ ब्यूटी पार्लर जाने के लिए। अरे और ये तो पैरों वैसे में पद्म राग लगाने के लिए, यानी कि पद्म पैरों से जो है ना, जब हम पैरों में कुछ महावर लगाते हैं तो पैरों से हमारी क्या होती है, राग उत्पन्न होता है, तो इसीलिए। उसके बाद तुरिया तीसरी है क्या? अभी बस इतनी है। सावन जी कुछ निमोनिक बनाइए ना, इसका आप अच्छे से बनाते हैं। इसका निमोनिक कुछ बनाइए, इसका निमोनिक बन नहीं रहा है ये। प्रथम द्वितीय तृतीय तो आसान है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। मैम लास्ट वाले का ये भी हो सकता है कि जब हम परमात्मा की प्राप्ति है तो ईश्वर के चरण स्पर्श करते हैं और उन्हीं के चरणों की बात करते हैं, तो थोड़ा उससे कनेक्ट कर लेंगे। हाँ सब ता लोग में ओके देखो हैं तुरिया बस। का अच्छा है, तुरिया का ताता है, तुरिया तृतीय, फिर पापा, तो पद्मराग परमात्मा, अरे ऊपर भी परमात्मा पर परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा परमात्मा का बोध होता है और उसमें परमात्मा, तुरीयावस्था में परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये तो लास्ट स्टेज है ना, तो इसमें परमात्मा की प्राप्ति तो इसी में होगी हमें। तुरीय अवस्था का तो सभी को याद होगा कि तुरीय अवस्था में तो कुछ और होता ही नहीं है, परमात्मा के तुरिया के बाद तो होती है। तुरियातीत भी एक अवस्था होती है ना। देखिए ये सब याद हो जाएंगे आपको। आंखों में श्रम, स्वप्न की घटना से थकान, स्वप्न में है तो स्वप्न की घटना थकान हो रहा है, द्वितीय में परमात्मा का बोध हो रहा है, उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। ये चारों तो याद हो जाएंगे। बस दिक्कत इसमें आएगी बंदूक, बहुटी और पदरागवा, तो ये रट लीजिए, बंदूक, बहुटी, पदरागवा। ब ब प, ऐसे करके। ठीक है। और इधर के तो लाइन, ये तो बहुत आसान है। आंखों में श्रम, जागृत अवस्था में आंखों, स्वप्न अवस्था है तो स्वप्नों की घटना से थकान हो रही है, पर पहले परमात्मा का बोध होता है, उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है। हाँ बोध के बाद ही तो प्राप्ति होगी। प्राप्ति होती है ना। ठीक है।
ठीक है कि फिर से भी और देखना है इसको एक बार? नहीं हाँ ठीक है। मैम, क्लियर है। वो ऐसे ही क्रम में याद रखना पड़ेगा, अपना अपना पर्सनल। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा अपना पर्सनल देना पड़ेगा। ये है कि यहाँ पे ऐसे बोलने से काफी कुछ दिमाग में सेट हो जाता है। चलिए, ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। बंदूक देख के बीपी बढ़ता है। आपने अगर कुछ क्या बनाया हो, क्या बोले? बंदूक देख के बीपी बढ़ता है। पहले बंदूक है, अरे हाँ फिर उसके बाद ये सही है, ये एक नंबर है। हाँ, ये सही है। हाँ, बंदूक देख के बीपी बढ़ता है। अच्छा, राइट। रमेश जी हाँ हमारे साथ थे शायद। रमेश जी, आप डॉक्टर है ना? वही रमेश जी है ना? जी 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 जी। जी, ओम रमेश जी। हाँ, ओम जी। अब ये वाला करिए, 49 क्वेश्चन। मैम ये तो यही है ना, प्राण अपान उदान व्यान समान, यारा लवा। हाँ, ये देखिए आ गया। हाँ, लवर ये मैं कह रही थी प्राण आ गया, प्राण अपान सपान व्यान उदान लवर सारा। यही है ना इसका तो। हाँ, नहीं, यारा नहीं, लवा इसका करके नाटक यारा अच्छा लवा यारा ऐसा। लवा, हाँ यारा लवा। यारा लावा। हाँ, हम्म तो बताइए प्राण का यारा लावा। यकार हो गया इसमें, और यकार अपान का रकार लकार हो गया र, व्यान का लकार व्यान का ल लकार, और उदान का हो गया वकार। वकार। बस वकार इसको सीक्वेंस में लिख के फिर उसके बाद यारा लावा करना है। फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ, ठीक है। हाँ, ये आ गया भाई, मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा था कि ये कहाँ पे है ये। हाँ, ये कर लीजिए, इससे याद हो जाएगा। प्राण अपान व्यान उदान समान, या रा ला वा हा। इससे तो ऐसे ही याद हो जाता है, या रा ला वा हा। और इसको हम लोग और भी तरीके से याद करते थे, लवर ये अच्छा तो नीचे से हो जाता है वो, यहाँ पे नहीं बन रहा वो सीक्वेंस। वो कहीं और पे है मैम, जहाँ पे उस तरीके से दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे पहले लकार आता है ना, तब लवर ये है, ऐसे लवर करके या बन रहा है। लेकिन उसका इसमें है नहीं ना, बन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है वो रहा। लवर। हाँ, पंचधारा बन जाता है ये। हाँ पंचधार। इसका तो यही सही है। हाँ, इसका तो यही याद है, यार यारा लव ये ह हाँ, बस ह याद करना है। लव यार लव सबको याद ही होता है। वर्ण नीला, अपान का आदित्य, फिर से बंदूक पुष्प। इसका ये बनाना नीला थोड़ा। वाला कहाँ पे दे रखा है? ये कहाँ दिख रहा है मुझे? वर्ण नीला। हाँ दिख गया। नहीं दिख रहा है, स्क्रीन तो शो हो दिख रही रहा है मैम, दिख रहा है। है। अरे दिख गया मैम। अच्छा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है याद करना इसको भी। नो मैम, ये भी आसान है। अपान आदित्य अग्नि ऐसा जा रहा है। बयान बंदूक बा से बा, और सा से समान स्फटिक आकाश शाह ऐसा। तो ठीक से बताइए फिर, अगर आपने कुछ बनाया है तो ठीक से बताइए, तो सबको क्लियर हो। बताइए। हाँ, इसमें पहले तो यारा लवा ये क्रम याद रखना, और प्राण और समान ऐसे याद रखना। मतलब पहला प्राण और लास्ट में समान है, बीच में क्या है, आ के बीच में वा है, तो अपान व्यान उदान ये क्रम हो गया। तो वायु हो गया और बीज हो गया। फिर वर्ण में आ गया, तो अपान का बता रहा हूँ, है ना। अपान का हो गया आ मतलब अपान आदित्य अग्नि, तो वर्ण भी हो गया, तत्व भी हो गया। समान का हो गया स्फटिक और आकाश, आकाश में भी शाह है, ठीक है। और बयान का बंदूक, और दान शंख का करना है। इसका निमोनिक ऐसे ही ये बनाया था मैंने। हाँ, कि दान शंख का करना है, जीव को दे रहे हैं हम। किसी को क्लियर हुआ कुछ? लग रहा और कंफ्यूज कर दिया मैंने। नहीं हुआ। हाँ, मुझे भी लग रहा है नहीं वैसे आ रहा है समझ में।
इसको पर अपने ये हिसाब याद से नहीं ही रहेगा ना, अपने हिसाब से ही समझ में करिए। तो समझ में तो आ गया, पर ये याद नहीं रहेगी, ये ट्रिक भूल जाएंगे। हाँ, वैसे ये ज्यादा मेन है कि आप ये या रा ला वा हा याद करिए, ठीक है, ये हाँ, ये मेन। तो याद रहेगा, ये वाला याद रहेगा, इसको थोड़ा सा बाकी करना थोड़ा सा पड़ेगा। देख लीजिएगा तो, हम्म। अब एकदम तो रटा नहीं जा सकता इस चीज को, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो कभी कभी। वैसे मैम मैं बताऊं थोड़ा सा, ये देखिए, पहला तो याद रहेगा प्राण बादल है। नीला, नीला प्राण, हम्म। ये बादल, बादल होता है, नीला ही बादल होता है। नीला होता है, हाँ। हाँ, और आदित्य अग्नि हो गया, अग्नि रूप हो गया, है इसको ना। इसी से, जैसे ये वाला तो आ वाला तो सही है कि और आ से तो आ और है, से आ ही से आ आदित्य, गया। आ से अग्नि हो गया, ठीक है। और बंदूक पुष्प, या इससे याद कर और सकते हैं, पुष्प इसका ये भी हो सकता है पृथ्वी कि पर गिर पृथ्वी गया। में पुष्प प उगते से हैं। पुष्प मैम, प से पुष्प, प से पृथ्वी, बंदूक पुष्प है ना, तो प से पृथ्वी, प से पुष्प, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद शंख समान, जीव, जीव जो होता है ना, शंख के अंदर भी एक जीव होता है। जब शंख प्रक्षालन विधि करते हैं शंख तो प्रक्षालन भी कर सकते हो, जो शंख होता है उसके अंदर भी तो जीव होता है, वो तो जीव को हटा के फिर शंख यूज किया सही जाता है। बात है, वो जीव हट जाता है तो शंख बच शंख, जाता है, हाँ, सही शंख बात। बजाने के काम में आता है। हाँ, शंख बजाने के काम आता है, तो ये जीव हट गया उसमें से, शंख एक तरह का जीव ही तो है, उसमें से हट जाता है तभी तो बचता है, तो ये हो गया। और ये हो गया स्फटिक मणि, स्फटिक, स्फटिक हो गया, यानी कि आकाश, तो आकाश में ही तो स्फटिक दिखता है, बिल्कुल चमकीला आकाश दिखता है, स्फटिक। हाँ बस, लेकिन ये ध्यान स्फटिक के रखिएगा कि समान। आकाश सबसे नीचे है, क्योंकि आकाश और बादल में कंफ्यूजन ना हो, आकाश नीचे है और बादल हाँ ऊपर है। हाँ, आकाश नीचे है, ठीक। लेकिन जब भी ऐसे ना, जैसे ये अभी किया है तो एक बार इसको देख लिया करिए थोड़ी देर, वो अपने हाँ। मतलब इसको नहीं, नोट्स को उठा के देख लीजिए, तो सारा ना ऐसे एकदम से सारा याद हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं आप। ये बंदूक पुष्प का मैम शायद एक और मुझे याद आ रहा है, उस टाइम पे जब सर पढ़ा रहे थे, इसका बंदूक पुष्प का जो कलर एकदम लाल होता है ना, रक्त जैसा, और पृथ्वी का भी ये शिव ये संहिता में है बंदूक पुष्प ना, दोनों शिव में से संहिता। इसका भी गुण मिल रहा है दोनों के, इस वजह से ये भी ऊपर रजस भी बंदूक पुष्प बड़ा। हाँ, ऊपर भी बंदूक पुष्प है, और ये बंदूक पुष्प का मुझे लग रहा है कि शिव संहिता में इसका जिक्र है अच्छे से। मैं देख के बताऊंगी इसका बंदूक पुष्प का और क्या है इसमें, तो उससे शायद कुछ हम मिला पाए इससे। बंदूक पुष्प लाल रंग का फूल होता है। हाँ, लाल वही फूल कनेक्ट दिखा करवाया था ना सर ने, जैसे पृथ्वी का रजस वो होता है ना, तो रज मतलब लाल होता है ना उसका कलर, तो बंदूक पुष्प भी लाल होता है, ऐसे कनेक्ट करवाया था सर ने। किसी का माइक खुला हुआ है, अनुराधा डेंगी जी शायद उनका माइक खुला हुआ है। है 105 मंत्र, सारे बताइए, सारे 105 तो आप लोग आसानी से बता लोगे, सब बताइए। 171, 100 ईशावास, वो ईस में, हाँ 171 होगा। और 171 ये मैम किसको कुंडल का हो गया 171, और योग हाँ, चूड़ामणि का हो गया अच्छा, हाँ 121, कुंडल का, नाद बिंदु का हो गया नाद 56, और ध्यान बिंदु का हो गया 105, और योगराज का हो गया 21, और क्या छूट गया, ब्राह्मण का हो गया 165, का है 113, ऋषि की ब्राह्मण उपनिषद का 165 है ना। हाँ, और श्वेता का हो गया 113। बिल्कुल ठीक। फिर से एक बार सारे बोल दीजिए, आप सबको याद हो जाएगा, एक एक योग करके। कुंडल में था 171, किसका बताया, मैं भूल गई हूँ। कुंडल, योग कुंडल का ना, कुंडल का ही बताया इन्होंने, हाँ। चलिए शुरू से बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता दीजिए, मंत्र पूछे जा रहे हैं बराबर। यस मैम। श्वेता का 113, श्वेता की चूड़ी में, श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3 ना। कुंडल उपनिषद का हो गया 171, चूड़ी का हो गया 121, और श्वेता की कुंडल में चूड़ा 3, त्रिशी की ब्राह्मण हो गया 165, और तत्व बताया, तत्व उपनिषद का हो गया
142। ठीक है, योग तत्व बनाने का ध्यान रखा। ध्यान बिंदु हो गया 105 और नाद का हो गया 56। तो ध्यान लगा के नाद से योगराज हो गया 21। ठीक है, बहुत अच्छे से याद है आपको। चलिए फिर नेक्स्ट में हम यही ले लेंगे सर। देखिए क्या ये नाद बिंदु और योगराज उपनिषद कर लेंगे। ठीक है, आज ये सारा कंप्लीट हो गया है ना। और एक दो क्वेश्चन इसके ध्यान बिंदु उपनिषद के कोई बताएगा? निरंजन वासुदेव कहाँ विद्यमान है? इस तरह के कुछ आपके नोट्स में है? नासिका यहाँ पे वासुदेव बताया था। आकाश में क्या हृदय में होंगे? तो ध्यान बिंदु उपनिषद में ही एक दो पॉइंट्स हैं। तो ये आज्ञा चक्र के पास। मैम आप लिखवाने वाले थे ना आज हमको कुछ जो मेन। मैम ये नोट्स में है। निरंजन वासुदेव कहाँ विद्यमान है, ये आपके नोट्स में होगा, इसको पढ़िएगा। ये पीठ में है, लिख लीजिए। निरंजन या टिक कर लीजिए अपने उसमें। निरंजन वासुदेव कहाँ विद्यमान है, ये पीठ में है। ठीक है। और ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? हृदय कमल में। नहीं, शिव जी का है वो तो। नासा मूल और ललाट के बीच में। नोट्स पढ़िएगा, एक टिक कर लीजिए, नोट्स में देखिएगा, बीच बीच में ये चीजें आई हैं। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन ही होगा। हमने तो ऐसे लाइंस लिखी हुई है ना, तो वो हम आपको बता रहे हैं। नहीं अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ रही कविता जी? हाँ पूछिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, वो जो त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में जैसे ये 165 मंत्र बताए गए हैं, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा था ना, वहाँ पे लिखा हुआ था 9 ब्राह्मण और फिर 165 मंत्र, तो वहाँ पे टोटल 174 लिखे हुए थे। तो वो सही है या गलत है? हम लोगों ने तो यही पढ़ा, 165 मंत्र श्लोक। तो मैम आप इसको एक बार पता करके कल कर सकते हो क्लियर? क्योंकि मैंने वहाँ पे, क्योंकि ब्राह्मण और मंत्र ऐसे लिखा हुआ था अलग अलग, 9 ब्राह्मण और फिर 165। तो ब्राह्मण तो अलग चीज हो गई, मंत्र अलग चीज हो गई। मतलब उसमें 9 ब्राह्मण ने का जिक्र आया नहीं, मैं टोटल मंत्रों की संख्या 174 लिखी हुई थी ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं देखती हूँ इसको। अभी तक हम लोगों ने 165 ही पढ़ा है। इसको मैं किताब निकाल के फिर देख के बताऊंगी आपको, है ना। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ ये क्वेश्चन आपको। त्रिशिकी की कल बता देना मैम। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। नहीं, कल अब मेरा नहीं है, मेरा नेक्स्ट मंडे को ही होगा। ठीक है। ओके मैम, मंडे को बता देना। हाँ ठीक है, मैं मंडे को बता दूंगी। मैम मंडे को कौन सा करेंगे ग्रंथ? मोस्ट प्रोबेबली ये नाद बिंदु और योगराज कर लेते हैं, और फिर ट्यूसडे को श्वेता सतर और वो वाला कर लेते हैं, तो ये योग उपनिषद सारा खत्म हो जाएगा, है ना। मैम एक दिन ना इन सारों का मिला के इकट्ठा लेना सबका। ठीक है। हाँ जी मैम। ठीक है, ये भी कर लेंगे। इसमें ये हृदय में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी कि इसमें हृदय के स्थान पे 8 दल बताए गए हैं। नॉर्मल से अलग है। वैसे हृदय में कितने दल होते हैं? 12 होते हैं ना। इसमें हृदय में 8 दल बताए गए हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में। ये सब आपके नोट्स में होगा, ये टिक कर लीजिएगा। ओके मैम, मैं बोलती जा रही हूँ, है ना। आत्मा का निवास स्थान हृदय बताया गया है। हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल बताया गया है। और जी, और एक ये लाइन भी याद देख लीजिएगा। देखिए, अगर दिख रहा हो, कोई नोट्स लिए बैठो। जीवात्मा ज्योति रूप होकर अणुमात्र रूप में निवास करती है। तो क्वेश्चन आता है किस रूप में निवास करती है, कई सारे पॉइंट दे देंगे, तो अणुमात्र स्वरूप में निवास करती है। और मणिपुर चक्र को रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। और नाभि चक्र भी कहा गया है। हाँ, बंद कर दीजिए रिया जी रिकॉर्डिंग। थैंक यू रिया जी।